हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम है बर्ट। बर्ट एक घर में स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है और जैसे उनके घर के लोग कुछ काम से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद बर्ट अपने हथियार सब बाहर निकाल लेता है और सारे हथियार को लोड करके उसके घर के ऑपोजिट के घर में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उस घर में एक वेम्पायर है और वो सारे हथियार निकाल कर उस वेम्पायर पे हमला कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बर्ट एक वेम्पायर हंटर होता है और वो बहुत सारे वेम्पायर को मार के उसके दांत निकाल कर वो मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है, क्योंकि मार्केट में वेम्पायर के दांतों को बहुत अच्छा भाव मिलता है। इसके बाद वो बूढ़ी वेम्पायर को मार के उसके दांत निकाल लेता है, तो उसके साथ रहने वाली एक जवान लड़की के भी दांत निकालता है। अब दोनों के दांत निकालने के बाद ये अपने ट्रक में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। अब घर पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे पहले नहा लेता है, अपने पूरे बॉडी को दवाई लगाकर साबुन लगा के अपने बॉडी को पूरा धो लेता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है वो अपनी बेटी को मिलने के लिए जाता है। वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर एक शॉपिंग सेंटर में चला जाता है और वहाँ पे उसे कुछ खाने के लिए खरीद के दे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी बेटी को लेकर उसकी माँ को मिलाने के लिए लेकर जाता है। अब वहाँ पे जाने के बाद उस लड़की की माँ उसके पति से कहती है कि आजकल मैं उसकी पढ़ाई का खर्चा और उसके दांतों का जो भी खर्चा है वो खर्चा मैं उठा नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा, या तो फिर मुझे अपना घर बेचकर अपनी बेटी को लेकर कहीं और जाकर शिफ्ट होना होगा। वहाँ पे मैं अपनी नई तरीके से शुरुआत करूंगी। तब वहाँ पे बर्ड को लगता है कि ये मेरी बेटी को मुझसे अलग करना चाहती है और वो सोचता है कि इसके बाद मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए बर्ड उससे कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी के स्कूल का खर्चा मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उन्हें घर बेचकर कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहाँ पे उसकी बीवी उसे 1 हफ्ते की मोहलत दे देती है। वो कहते हैं कि 1 हफ्ते में जो भी करना है कर लो, वरना मुझे अपना घर बेचकर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से किसी और शहर में चले जाना पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक वेम्पायर दूसरे वेम्पायर से कुछ करने के लिए बोल रही होती है और उसे तकलीफ दे रही होती है, लेकिन दूसरा वेम्पायर उसकी बातें नहीं मान रहा होता, इसलिए उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट में उसे दफन कर रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड अपने दोस्त उसके दुकान पे चला जाता है। इसका नाम ट्रॉय है। बर्ड वहाँ पे जाने के बाद उसने जो लाए हुए वेम्पायर के दांत है वो उसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे कम कीमत देने की कोशिश करता है। इसके बाद उसका दोस्त कहता है अगर तुम्हें इससे ज्यादा इसकी कीमत चाहिए तो तुम्हें यूनियन वेम्पायर हंटर्स के पास तुम्हें इस दांत की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वेम्पायर हंटर्स का जो यूनियन है वहाँ से कुछ दिन पहले इसे निकाला जाता है, इसलिए वो बर्ड से कहता है कि तुम्हें यूनियन हंटर जाकर वहाँ पे इन दांतों को बेचकर तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। लेकिन बर्ड वहाँ पे नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी बंदूक निकाल कर उसे दे देता है और उसने महंगे जूते खरीदे हुए थे उसे भी उसके साथ बेचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे बर्ड अपने महंगे जूते, गन और वो वेम्पायर के दांते उसे बेच देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बर्ड वहाँ से जा रहा होता है। उसी समय उसे उसके लड़की का कॉल आता है और उसके साथ बात करने के बाद बर्ड को समझ में आता है कि उसकी बेटी के दांतों का खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, इन सब खर्चा बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लेके आऊंगा, लेकिन मजबूरी में उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ये खर्चा उसने उठा लिया तो वो अपनी बेटी को अपने साथ रहने के लिए मना सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बर्ड उसके दूसरे दोस्त को कॉल करता है। इसका नाम है बिग जॉन। उसे कॉल करके उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है। उसे कॉल करके उसे पैसों की मदद मांगता है। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस वेम्पायर को बर्ड ने मारा था वो खबर उसके रिलेटिव को पता चल जाती है और वो औरत उसके घर पे आकर वो सब जांच कर रही होती है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे रिसर्च कर रहा होता है कि इन दोनों वेम्पायर को किसने मारा है, तब उसे पता चलता है कि इन दोनों वेम्पायर को एक ही आदमी ने मारा है। वहाँ पे वो औरत कहती है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ के उसे खत्म करना होगा, वरना ये ऐसे ही हमारे वेम्पायर्स की जाति को खत्म करता जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि बर्ड अपने दोस्त बिग जॉन से मिलता है और उसे अपनी सारी बातें बता देता है और उसे मदद करने के लिए बोलता है। जब बिग जॉन बर्ड को उस ऑफिस में लेकर चला जाता है, वहाँ पे यूनियन का एक ऑफिसर दिखाई देता है। बिग जॉन उस ऑफिसर को कहता है कि बर्ड अपने किए पे पछतावा है, इसलिए उसे यूनियन फिर से ज्वाइन करना है और इन सब की वो माफी मांग रहा है। अब आपको उसे एक चांस देना चाहिए ताकि वो फिर से यूनियन ज्वाइन करे। लेकिन वहाँ पर वो ऑफिसर उस पर मना कर रहा होता है। वो कहता है कि बर्ड यूनियन के नियम तोड़ देता है और वो ये भी बताता है कि जब वो कुछ दिन पहले शिकार पे गया था, शिकार करते हुए अपने साथी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया था। इसलिए वो ऑफिसर कहता है कि मुझे अब इस पे भरोसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातचीत होने के बाद वो ऑफिसर उसे 1 हफ्ते के लिए काम पे रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे डे शिफ्ट दी जाती है। आमतौर पे डे शिफ्ट के बजाय नाइट शिफ्ट में ज्यादा कमाई होती है। वहाँ पे बर्ड उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नाइट शिफ्ट ही दी जाए, लेकिन वो ऑफिसर मना करता है और वो कहता है कि तुम्हें डे शिफ्ट ही दी जाएगी और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से एक आदमी भी तुम्हारे साथ काम करेगा और वो आदमी तुम्हारे शिकार के वक्त वो हमेशा तुम पर नजर रखेगा ताकि तुम कंपनी के कोई भी नियम ना तोड़ सके। ये सब बातें होने के बाद उसका दोस्त जॉन बर्ड को लेकर यूनियन के अकाउंट डिपार्टमेंट में चला
चला जाता है, जहाँ पे बर्ड उस वेम्पायर के दांत वहाँ पे बेच रहा होता है। बर्ड जिसे वो दांत बेचता है उसी अकाउंटेंट को उसके साथ काम पे जाने के लिए कहा होता है, लेकिन वो एक मामूली क्लार्क होता है। वो उसके ऑफिसर को कहता है कि मैं अभी फील्ड पे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही इसकी कोई मुझे ट्रेनिंग मिली है, और वो उसके साथ जाने के लिए मना करता है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि मैंने उसे वादा किया है कि तुम ही उसके साथ जाओगे। अब वो ऑफिसर उसे बताता है कि अगर तुमने अपना काम सही तरीके से किया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है क्लार्क बर्ड के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है और सुबह सुबह बर्ड के घर पे चला जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों फ्रेंडली बात कर रहे होते हैं। क्लार्क उसे नाश्ते के लिए कहता है, लेकिन बर्ड वो नाश्ता नहीं करता। इसके बाद ये दोनों भी अपने काम के लिए शुरुआत करते हैं। बर्ड उसके साथ ज्यादा बातें नहीं कर रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है ये दोनों भी अपने ट्रक में बैठकर शिकार के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पे बर्ड क्लास से पूछता है कि तुम्हें वेम्पायर के बारे में कितना मालूम है। क्लार्क उसे बताता है कि भले मुझे वेम्पायर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जितनी भी मेरी नॉलेज है वो मैंने किताब में पढ़ी हुई है, और साथ ही साथ यूनियन के सारे नियम उसे अच्छी तरह से पता है। अब जबकि उसे किताब से पढ़ा हुआ जितना भी नॉलेज है, तो उसे बर्ड को बता रहा होता है कि 5 तरीके के वेम्पायर होते हैं, और आज हम लोग जिस वेम्पायर का शिकार करने जा रहे हैं वो 1 नंबर का वेम्पायर होता है। क्लार्क उसे बताता है कि जो छोटी उम्र से वेम्पायर बने हुए होते हैं उनके दांत बहुत ही कमजोर होते हैं। ऐसे वेम्पायर के दांत अगर हम निकाल कर यूनियन में बेचने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बर्ड्स को किसी भी वेम्पायर से कोई लेना देना नहीं था। उसे जैसे तैसे करके वेम्पायर के दांत निकालना है और मार्केट में जाकर उसके अच्छे खासे पैसे निकालने हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है वही जो औरत जो बर्ड की इंक्वायरी कर रहे होती है वो बर्ड के दोस्त के दुकान में चली जाती है। वहीं पे वो बूढ़ी वेम्पायर उसके रिलेटिव के दांत मिलते हैं और वो औरत उससे कहती है कि ये दांत तुम्हें किसने बेचे, लेकिन बर्ड का दोस्त उसे बताने में इनकार कर देता है। वहाँ पे वो औरत उसे कहती है एक जमाने में लोग वेम्पायर को भगवान की तरह पूज रहे थे और वही इज्जत मैं इस जमाने में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि इसी के साथ साथ वो लॉस एंजल में पूरे वेम्पायर्स को वहाँ पे इकट्ठा कर सके। फिर भी वो पूछती है कि ये दांत तुम्हें किसने दिए, और फिर से वो उसे बताने में इनकार कर देता है, इसलिए वो औरत उसे वहीं पे मार देती है। आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड और क्लार्क ये दोनों भी एक बॉल स्पोर्ट्स कंपाउंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी छोटे वेम्पायर्स है वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पे उनको छुपने के लिए जगह मिलती है। यहाँ पे बर्ड क्लार्क को गाड़ी में ही बैठने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी देर में उनके ऑफिसर का क्लार्क को कॉल आता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हें बर्ड पे नजर रखनी है कि वो अपने नियम को ना तोड़े। इसके बाद क्लार्क उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे बर्ड उस एम्पायर के साथ फाइट कर रहा होता है। अब क्लार्क ने तो पहली बार ये सब देखा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वहाँ पे 2-3 वेम्पायर होने के कारण बर्ड उन दोनों को मारने के लिए थोड़ा देर लगा देता है, और ये सब फाइटिंग देखकर क्लार्क बहुत डर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके बर्ड उन दोनों वेम्पायर को मार देता है और उनके दांत निकाल लेता है। ये सब देखकर क्लार्क बहुत डर जाता है, इसलिए वो अपने पैंट में ही पेशाब कर देता है। इसके बाद बर्ड उसे समझा बुझाकर वहाँ से लेकर जाता है, और आगे जाने के बाद जब ये घर पे जा रहे होते हैं तब बर्ड उस क्लार्क को एक वही साबुन की पेस्ट दे देता है जो वो हमेशा अपने बॉडी पे लगाता था। वो पेस्ट उसे देकर उसे बताता है कि अगर तुम इस पेस्ट को अपने बॉडी पे लगाओगे तो तुम अपने इंसानियत के स्मेल को पूरे बॉडी को धो दोगे, जिसकी वजह से वो सारे वेम्पायर्स तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और आगे हमें दिखाया जाता है क्लार्क अपने घर पे चला जाता है। इसके बाद बर्ड अपने ट्रक में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। तब वहाँ पे उसे क्लार्क की एक नोटबुक मिल जाती है। उस बुक में वो पूरे दिन की जो भी कहानी हुई होती है वहाँ पे लिख रहा होता है। इसके बाद बर्ड को उसकी बीवी का कॉल आता है और उसे कॉल पे बताता है कि तुम्हें देने के लिए आधे पैसे मेरे पास जमा हो चुके हैं और बाकी पैसे देने के लिए थोड़ा देर लगेगा, तब तक के लिए तुम्हें वेट करना होगा। आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड जब अपने घर पे जा रहा होता है तब वो एक लड़की से मिलता है। वो उसकी नई पड़ोसन होती है। अब बर्ड उसके साथ बातें कर रहा होता है तो तब उसे पता चलता है कि वो एक नर्स है और वो किसी हॉस्पिटल में काम करती है। अब दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है क्लार्क फिर से बर्ड के पास आ जाता है। अब ये लोग अगली शिकार के लिए जा रहे होते हैं। जब क्लार्क उसके ट्रक में बैठ जाता है तब वहाँ पर बर्ड उसके नोटबुक को जोर जोर से पढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि बर्ड ने शिकार करते हुए एजेंसी के कैसे उसने यूनियन के नियम को तोड़ा है। वहाँ पे क्लार्क उसे कहता है कि जो भी मैंने लिखा है वो सब सच है, लेकिन मैंने अपने ऑफिसर को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तब वहाँ पे बर्ड क्लार्क से कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन की मोहलत दो ताकि मैं अपने बेटी के खर्चे के लिए कुछ पैसे जमा करूँ। इसके बाद यूनियन मुझे निकाल भी देगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड अपने दोस्त के दुकान में कुछ जरूरी चीजें कुछ हथियार खरीदने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ये लोग वहाँ पे जाते हैं तब वहाँ पे उसे उसके दोस्त की डेड बॉडी दिखाई देती है, और जैसे टेबल के पास चले जाते हैं तब वहाँ पे उसके दोस्त के दांत को निकाल कर उस दांत से बर्ड का नाम लिखा होता है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क बर्ड से कह रहा होता है कि इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन हमें ऑफिसर को देनी चाहिए और किस तरीके से तुमने अपने नियम तोड़े हैं ये भी मुझे हमारे ऑफिसर को बतानी होगी। लेकिन बर्ड भी उसे बार बार यही बता रहा
रहा होता है कि मुझे अगर यूनियन से निकाल दिया जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन सिर्फ मैं तुमसे 2 दिन की मोहलत मांगता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके लिए पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा तो मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी। अब जबकि बर्ट उसे बार बार अपनी बेटी के बारे में बता रहा होता है, इसलिए क्लार्क उसके ऊपर दया करता है और उसे कहता है तुम्हें 2 दिन की मैं मोहलत दे देता हूँ, 2 दिन में जितना भी हो सके तुम कर लो, 2 दिन में तुम जितने भी नियम तोड़ोगे ये सारी बातें मैं ऑफिसर को नहीं बताऊंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है बर्ड और क्लार्क ये दोनों भी वेम्पायर हंटर नाइजेरियन भाइयों के साथ होता है, और ये दोनों भी बर्ड की तरह वेम्पायर्स हंटर थे, और ये दोनों स्टीरियो रिपेयर करने की बेस बदल के जाते हैं। अब ये दोनों भी बर्ड के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों भी बर्ड के साथ वेम्पायर्स का हमला करने के लिए और होने वाले प्रॉफिट में 50-50 का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब उस अड्डे पे बहुत सारे वेम्पायर होने के कारण वहाँ पे बहुत खतरनाक फाइटिंग हो रही होती है, और इन सारी फाइटिंग को देखकर क्लार्क फिर से अपने पैंट में सुसु कर देता है। अब सारे वेम्पायर्स को मारकर उनके सारे दांतें निकाल कर वो लोग अपना काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन क्लार्क वहाँ पे बता रहा होता है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के वेम्पायर्स थे जिनके बारे में क्लार्क को अच्छी तरीके से मालूम था, और ये सब बातें उन सबको बता रहा होता है, जो कि इन सारे वेम्पायर्स ने ऐसे कुछ केमिकल्स बनाए होते हैं जिनको लेने के बाद वो सारे वेम्पायर्स रात की बजाय दिन में भी बाहर घूम सकते थे। अब ये सब होने के बाद बर्ड और क्लार्क अपने घर पे जा रहे होते हैं। तब वहाँ पे बर्ड उसकी तारीफ कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम भी हंटर बन सकते हो, क्योंकि ये सब तुम धीरे धीरे सीख रहे हो। अब आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड अपनी बेटी को उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसी औरत का कॉल आता है जो बर्ड को और उसकी सारी फैमिली को मारने की धमकी देती है। ये वही औरत है जिसने उसके दोस्त को मारा होता है, और इसी कारण बर्ड अपनी बेटी को लेकर जल्दी से अपने घर पे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसी औरत के कुछ लोग बर्ड का पीछा कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे बर्ड अपनी बेटी को हेडफोन लगाकर गेम खेलने के लिए कहता है, ताकि बर्ड उन लोगों का पीछा छुड़वाने के लिए ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस दौरान में बर्ड को वो आदमी दिखाई देता है, वो वही आदमी होता है जो उसके दोस्त के साथ बहुत ज्यादा बहस करता था, इसलिए बर्ड उस आदमी को पहचान लेता है। अब बर्ड अपनी बीवी के घर पे पहुंच जाता है, तब इससे पहले ही वो औरत अपनी टीम को लेकर उसके घर पे हमला कर देती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड क्लार्क के घर पे चला जाता है। वहाँ पे उस औरत ने पहले से ही उसके घर पे हमला किया था, लेकिन वहाँ पर वो औरत क्लार्क को वेम्पायर की तरह काट लेती है। नया नया वेम्पायर बन रहा होता है। अब जैसे ही क्लार्क वेम्पायर बन जाता है तो वो उन सब पे हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त बर्ड उसे तलवार से काट देता है, लेकिन फिर भी क्लार्क वहाँ पे मर नहीं पाता। वो अपना कटा हुआ सर उठाकर फिर से वहीं पे ज्वाइंट करा देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों भी उसके पड़ोसन के घर पे चले जाते हैं। वहाँ पे उसे बातचीत करते समय बर्ड को पता चलता है कि उस औरत ने उसके पड़ोसन को काट कर उसे भी वेम्पायर बना दिया गया है। अब वहाँ पे बर्ड को शक हो जाता है कि ये लड़की उस औरत को हमारे बारे में डिटेल दे रही है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की कहती है कि मुझे जबरदस्ती उसके काम करने पड़ते हैं, उसे मना करने के बावजूद भी मुझे उसकी बातें माननी पड़ती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़की बर्ड के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि बर्ड ने जिस बूढ़ी वेम्पायर को मारा था उस बूढ़ी वेम्पायर की ये लड़की है, और ये लड़की भी वही चाहती थी कि वो बर्ड के बेटी को काट कर उसे वेम्पायर बना दे, तो वो भी वेम्पायर बनकर अपनी माँ को काट कर उसका बदला पूरा हो जाएगा। और इसी काम के लिए वो औरत बर्ड की बेटी को वेम्पायर की एक पवित्र जगह पे लेके जाती है ताकि वो खुकार वेम्पायर बन सके। आगे हमें दिखाया जाता है क्लार्क और वो लड़की ये दोनों भी वेम्पायर बनने के बाद अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लड़की उसे अपने आप को कैसे संभालना है वो सब सिखा रही होती है। इसके बाद वो लड़की और क्लार्क ये दोनों भी बर्ड की मदद करने के लिए उसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी उस औरत को हराने के लिए बर्ड की मदद कर रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है ये तीनों भी उसी कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेम्पायर्स की टीम होती है, और ये तीनों भी उन लोगों को मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से क्लार्क ने बिग जॉन को पहले से ही बता दिया होता है, और इसके बाद बिग जॉन भी उन तीनों की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है और उन सबको गोलियां मारकर खत्म कर रहा होता है। इस फाइट के दौरान एक वेम्पायर बिग जॉन के पैर को काट लेता है, लेकिन बिग जॉन पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड उस औरत के मारने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है, और वो दोनों भी आगे निकल जाते हैं। तब पीछे से आने वाले सारे वेम्पायर्स को मारने के लिए बिग जॉन अपने साथ बॉम्ब लेकर आया होता है, और वहीं पे विस्फोट करके उन सबको मार देता है, और वहाँ पे बिग जॉन भी मर जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है क्लार्क और वो लड़की वो औरत के बॉडीगार्ड के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बर्ड उस औरत को मार रहा होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस औरत का बॉडीगार्ड होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए क्लार्क और वो लड़की उन दोनों के गले को पकड़कर उन्हें मार रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो लड़की और क्लार्क उस बॉडीगार्ड के हाथों को पकड़कर जोर से खींचकर वहाँ पे उसे मार देते हैं। अब वो औरत वेम्पायर होने के कारण उसके पास सुपरनेचुरल पावर होती है, लेकिन बर्ड मामूली सा आदमी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बर्ड उस औरत को मारने में सक्सेस हो जाता है। लेकिन बर्ड बहुत चालाकी से उसे मारने की सोच रहा होता है। वो पहले से एक बार
बारीक तेज कटीली तार को वहाँ पे लगा देता है। उसके बाद वो औरत बहुत स्पीड से उसकी तरफ आ रही होती है। तब उसी दौरान कटीली तार से उस औरत की गर्दन कट जाती है और उसी वक्त वो औरत भी मर जाती है। अब यहाँ पे सारे वेम्पायर्स जब मर जाते हैं तब बर्ड की बीबी और उसकी बेटी ये दोनों भी बर्ड के पास चले जाते हैं। तब वहाँ पे वो लड़की और क्लार्क ये दोनों भी बर्ड की फैमिली से मिलते हैं और बर्ड उनको बताता है कि ये दोनों अच्छे वेम्पायर्स है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यूनियन का ऑफिसर वहाँ पे उसी समय पहुंच जाता है और वो दोनों पे भी चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे पिछले 2-3 दिनों से उन दोनों में से कोई भी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो दोनों पे चिल्ला रहा होता है। वहाँ पर वो बहुत सारे नियमों को तोड़ने की वजह से उन दोनों पे मुकदमा चलाएगा ऐसे बता रहा होता है। लेकिन वहाँ पे क्लार्क उल्टा ऑफिसर से भिड़ जाता है। वो वहाँ पे उनको कहता है कि तुम्हारे नियमों में बहुत सारी बदलाव है और वो सारे नियम कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि क्लार्क बहुत सारे नियमों से वाकिफ था। वो कहता है कि भले मुझे प्रमोशन ना मिले लेकिन मैं बर्ड के साथ काम करना चाहता हूँ, उसके साथ शिकार करना चाहता हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है बर्ड अपनी फैमिली के साथ घर पे चला जाता है। लेकिन जैसे वो रास्ते से आगे चले जाते हैं तब अचानक एक नाले से ढक्कन बाहर निकाल कर बिग जॉन वहाँ से बाहर निकल आता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिग जॉन जब वेम्पायर के साथ फाइट कर रहा था तब एक वेम्पायर उसे काट लेता है। बम धमाके में बिग जॉन मरता नहीं है। अब वेम्पायर के काटने की वजह से वो भी एक वेम्पायर बन जाता है और इसलिए वो बम धमाके में बच जाता है और यहाँ पे ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।